सब्सक्राइब कीजिए एडमिशन वाले उस्ताद चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट MD-CAT वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पीएमसी के सदर हैं डॉक्टर अरशद तकी साहब, उनसे बात हो सके, वो आपकी तमाम क्यूरीज को आंसर कर सकें। सर बहुत शुक्रिया आप बात करें। सबसे पहले सर ये बता दीजिएगा MD-CAT इस साल किस तरह डिफरेंट होने जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया जी, आपने मौका दिया और अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को। डिफरेंट इसलिए इस तरह है सबसे बड़ा कि ये पहली बार एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के साथ फ़ायदा ये होता है कि एक जो वो पेन पेपर और उसके वो सारे प्रोसेस में जो कोई ह्यूमन फैक्टर और ह्यूमन एरर का फैक्टर जो कि इतने बड़े एग्ज़ाम में होने के चांसेस जो उसका इम्पैक्ट है वो मिनिमाइज़ हो जाता है, कम से कम हो जाता है, वर्चुअली वो नेग्लिजिबल हो जाता है। उसके रिकॉर्ड्स ज़्यादा सिक्योर होते हैं, उनकी एनालिसिस ज़्यादा सिक्योरली की जा सकती है, उन सवालों के जवाबात को की रोशनी में आगे के बच्चों की प्लानिंग के लिए हेल्प मिलती है कि वो किस तरह जवाब दे रहे हैं, क्या ट्रेंड्स हैं। सो इस लिहाज से कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स अब दुनिया भर में स्टैंडर्ड हो चुके हैं और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और पहली बार इस स्केल पे किया जा रहा है। सर वेटेज के हवाले से बता दीजिए कि वेटेज क्या होगी? वेटेज जी इसमें 210 सवाल हैं टोटल, जिसमें बायोलॉजी के 68 होंगे, केमिस्ट्री के 56 होंगे, फिज़िक्स के 56 होंगे, इंग्लिश के 20 और पहली बार लॉजिकल रीजनिंग के 10 सवाल, ताकि हम सोचें कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो छोटे छोटे मामलात हैं क्या हम उनका लॉजिकली उसको जवाब उन मसाइल को हल करते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा मौजू है जिस पे कि हम इस बार 10 सवाल असल में यानी कि एक जो कॉन्सेप्ट था कि रट्टा लगा लें और पास हो जाएं, उसको भी इस मामले में खत्म आगे किया चल के उन वो जो मालूमात हमें किताबों से मिलती हैं उनको अप्लाई ज़िंदगी में कैसे किया जा सकता है और अपने उस साइंस को अप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि मेडिसिन तो आगे सारा इसी एप्लीकेशन का नाम है। ठीक है सर, ये क्या जो क्राइटेरिया है कौन दे सकते हैं, इस हवाले से क्या चेंजेस किए गए? इसके लिए जी क्राइटेरिया तो ये है कि कोई भी पाकिस्तानी या ओवरसीज़ पाकिस्तानी या कोई भी स्टूडेंट जो 16 ईयर्स से ज़्यादा हो उसके लिए उसके पास हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए या 12th ग्रेड क्वालिफ़िकेशन उसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए, जो हमारे FSC या उसका इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन हो, और 16 साल से ज़्यादा उसकी उम्र हो, वो बच्चा क्वालिफाई करता है इस एग्ज़ाम देने के लिए। सही सर, ये जो बच्चे, अब हम बच्चों के क्यूरीज की तरफ आ जाते हैं। बड़ी तादाद में बच्चों ने हमें इस हवाले से बात की है और सवालात भेजे हैं कि बच्चे कुछ ये शिकायत कर रहे हैं स्मार्ट कार्ड के हवाले से कोई आइडिया ग़ालिबन ज़ेर गौर है या उस पर अमल दरामद हो रहा है। बच्चों के पास ID कार्ड नहीं है, अब वो जैसे आप बता रहे हैं कि उनके पास एक जो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, किस तरह से वो जो सर्टिफिकेट है वो मिल सकता है? बिकॉज अभी तो एग्ज़ाम चल रहे हैं साथ साथ और हमने देखा है बच्चे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। एग्ज़ाम के मौके पर हम इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, एग्ज़ाम देने के लिए ये होना चाहिए, लेकिन हम उस वक्त उसका सबूत नहीं मांग रहे। हम तो ये उनसे उस वक्त ये जो स्मार्ट कार्ड है ये एक शनाख्त के लिए मांग रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ामिनेशन सेंटर में एक से ज़्यादा तरीक़ों से इस चीज़ की शनाख्त हो और कंफर्मेशन हो कि ये वही बच्चा है जो एग्ज़ाम देने आया है, जो कि एक्चुअली कैंडिडेट था। सो जो स्मार्ट कार्ड है वो शनाख्ती। तो व्हाट इज़ स्मार्ट कार्ड? ये जो आपका शनाख्ती कार्ड नेशनल ID कार्ड होता है, अगर किसी बच्चे को CNIC नहीं मिला और उसको अभी 16-18 ईयर्स का नहीं हुआ तो उसको एक स्मार्ट कार्ड इशू नादरा करते हैं। अच्छा, वो तो बेफॉर्म बच्चे कुछ कह रहे हैं कि कुछ इलाकों में ज़ाहिर है वो क्योंकि बेफॉर्म एक फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या एक फैमिली फॉर्म होता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, उसकी बुनियाद पे होता है। अब कुछ बच्चों ने जाहिर है कोई ऐसे इलाके में जिन्होंने ये अभी स्मार्ट कार्ड्स नहीं बनवाए और इसके लिए अभी हम ज़ेर गौर हैं, हम बात कर रहे हैं कि क्या उसकी बजाय बेफॉर्म को ऑप्शन के तौर पर रखा जाए, लेकिन हम प्रेफर करेंगे कि बच्चे स्मार्ट कार्ड बनवा दें कि जो कि बरादरा से शनाख्ती कार्ड की तरह जिसका हसूल को इतना मुश्किल नहीं है, ताकि उनको शनाख्त पे वहाँ पे किसी किस्म की दिक्कत ना हो। सर गवर्नमेंट ने, हमने इस हवाले से बात की हुकाम के साथ, गवर्नमेंट ने जो सिलेबस था उसको रिवाइज़ किया, रिड्यूस किया, और चूँकि कोविड की सिचुएशन थी गवर्नमेंट ने कहा कि हम समहाउ रिलीफ देना चाह रहे हैं, बच्चों के लिए आसानी पैदा करने चाह रहे हैं। PMC का जो सिलेबस था यकीनन वो बहुत देर पहले ये डिज़ाइन हो चुका था, ये तैयार हो चुका हुआ था।
کیا پی ایم سی بھی کچھ حد تک ریلیف دے گا؟ گورنمنٹ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ لوز مارکنگ بھی ہوگی، پاسبلی کسی کو فیل بھی نہیں کریں گے. کیا جو ٹیسٹ ہوگا ایم ڈی کیٹ اس میں ریلیف ملے گا یا وہ نارمل جو اسیسمنٹ ہوگی اسی تھرو ہوگی؟ دو چیزیں رکھتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ یہ تمام جو سلیبس بنایا گیا ہے اس میں آئی بی سی سی سے اس کو ویٹ کرایا گیا ہے. نہ صرف یہ پہلی بار ہے، اے لیولز کو آئی بی سی سی کے تمام بورڈز کو ان سب کو آن بورڈ لے کے ان سے کلیئرٹی لے کے کامن سلیبس کی بیس پہ بنایا گیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں یہ کمپیٹیٹیو ایگزام ہے، تقریباً 19,000 سیٹیں ہیں. اس وقت تک 1,50,000 بچے سے زیادہ رجسٹر ہو چکا ہے. سو اگر آپ ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا معیار بنانا ہوتا ہے کہ ہم دیکھ سکیں کہ وہ ٹاپ کے 19,000 بچے کون سے ہیں جن کو کہ داخلہ ملنا ہے. یہ ایک پاس فیل کا ایگزام نہیں ہے. پاس فیل سے کوالیفائی کرنے کا ملتا ہے کہ جی سو وہ ایک لیول ایک ڈیفیکلٹی کا اتنا رکھا گیا ہے کہ بچے پاس ہو کے کوالیفائی کر سکیں. لیکن اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بہرحال یہ ایک ایگزام ہے جس میں سے آپ سب سے بہترین 19,000 بچے سلیکٹ کر کے ان کو میڈیکل کالج میں داخل کرنے کے خواہش مند ہیں، اور تمام سوسائٹی بھی یہی چاہے گی کہ سب سے لائق بچے آئیں. سو اس میں ایک سرٹن لیول آف ڈیفیکلٹی اس لیے انٹروڈیوس کیا جاتا ہے کچھ سوالوں میں کچھ پرسنٹیج، تاکہ آپ ڈفرینشیٹ کر سکیں ان بچوں کو کہ جو میڈیکل کالجز میں داخلے. پھر اس کے بعد بہت ہائی اسٹیک ہوتی ہے ان بچوں کے لیے جنہوں نے پبلک سیکٹر میڈیکل کالجز میں ہیں، جہاں سیٹیں اور محدود ہو جاتی ہیں، ان کے لیے مقابلہ اور بھی سخت ہے. سو آپ صرف ایک آسان ایگزام بنا کے اور اس کی بنیاد پہ پھر یہ موازنہ بھی نہیں کر سکتے. اس میں 12,000 پلس ایم سی کیوز ہیں. کیوز کے بعد اس کے آنسر بھی لے کے گئے ہیں. ڈاکٹر عمر فاروق کا ہم شکریہ ادا کریں گے. اس کے بعد لاجیکل ریزننگ بھی اگر آپ دیکھ سکتے ہیں